Hello students, once again all of you are welcome in my e-learning class. पिछले वीडियो में आपने देखा क्या था कि हम लोग द फन दे हैड चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा कि ये कहानी भविष्य की है जिसमें आजकल की तरह टीचर नहीं थे, आजकल के जैसे स्कूल कॉलेज नहीं थे, बल्कि उस समय वर्चुअल क्लासेस होते थे और एक किताब मिलती है जिसमें मार्गी और उसका भाई पढ़ते रहते हैं और वो बताता है कि उनके पास में स्पेशल बिल्डिंग थी जिसे स्कूल कहते थे। एक साथ ढेर सारे बच्चे पढ़ते थे। कंप्यूटर में क्या है, भविष्य में 2157 के समय की बात है, तो सभी लोग अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग स्टडी किया करते थे। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। और मार्गी कहती है बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, यानी क्लास के प्रत्येक बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके दिमाग के लेवल पर आकर, यानी बच्चे के लेवल पर आकर उसे पढ़ाना होता है। इट एंड बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और इसीलिए प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। जैसा कि ये लोग अपने घर पे वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते थे तो हर बच्चा अलग अलग पढ़ता था। इसका मानना था ऐसा ही केवल पढ़ाई हो सकता है क्योंकि हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, और तब ये उसका बड़ा भाई टॉमी बोलता है कि यही वो चीज़ है जो उन्होंने उस समय ऐसे नहीं किया था। इफ़ यू डोंट लाइक इट, और यदि तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आई डिड नॉट से, ऐसा मैं नहीं कहती आई डिड नॉट लाइक इट कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी जल्दी से बोलती है नहीं, ऐसा मैंने कब कहा कि मुझे किताब पढ़ना पसंद नहीं है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो इन फ़नी स्कूल्स के बारे में जहाँ ढेर सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, वो जानना चाहती थी क्योंकि वो लोग इस टाइप का स्कूल नहीं देखे थे। दे वी आर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, दे माने वो दोनों, टॉमी और उसकी बहन मार्गी, उन दोनों ने वी आर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, आधा किताब भी फिनिश नहीं किया था। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी की मम्मी ने उसे बुलाया। मार्गी स्कूल, यानी मार्गी आओ, और स्कूल का समय हो गया। मार्गी लुक्ड अप, देखती है। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, अब मिसेस जोन यानी उसकी मम्मी बोलती हैं। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, यानी टॉमी अब ये तुम्हारा भी समय हो गया है, यानी तुम्हारे भी पढ़ने का समय हो गया है। दोनों लोग किताब पढ़ना बंद कर दीजिए और आइए क्लास करिए। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है अपने भाई से, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ द बुक, इस किताब को, सम मोर, कुछ और, विद यू, आपके साथ, आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल ख़त्म करने के बाद वर्चुअल क्लासरूम में जाएंगे, पढ़ाई कर लेंगे और वहाँ से वापस आएंगे तो क्या आपके साथ और पढ़ सकते हैं। मे बी ही सेड नॉन कैंटली मीन्स देखिए बगल में देखा हुआ, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट आर इंथुजियम, यानी केयरलेसली, लापरवाही से, बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं, उसने बड़ी ही लापरवाही से कि मे बी, हाँ ऐसा हो सकता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए वह चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, और वो डस्टी पुरानी गंदी सी जो पुरानी बुक थी, टक बीनीथ हिज आर्म, अपनी बाहों के नीचे, कंधे के नीचे दबा करके लेके चला गया। मार्गी वेंट इन टू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल में था, यानी उसका जो स्कूल था वो उसको बेडरूम के बगल में था। हमने आपको बताया ये लोग भविष्य में थे और वर्चुअल क्लासेस थे, घर में बैठ के कंप्यूटर पर ही स्टडी करते थे, तो वो उसके बेडरूम के बगल में उसके स्टडी का कमरा था, वही स्कूल है। एंड द मैकेनिकल टीचर, यानी यांत्रिक टीचर, यानी वो मशीन जिससे उसको पढ़ना है, चाहे कंप्यूटर हो चाहे रोबोट हो, वो मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, वो ऑन था, एंड वेटिंग फॉर हर, और इसके लिए इंतज़ार कर रहा था मार्गी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम,
ये सेम समय पर एवरीडे स्टार्ट हो जाता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर सैटरडे और संडे, यानी सैटरडे और संडे को छोड़कर शेष दिनों में ये सेम टाइम ऑन हो जाया करता था, यानी उसी समय पढ़ता था। अब ये देखिए इसका क्लासरूम है, जो वर्चुअल क्लासरूम है, इसके बेडरूम के बगल था दूसरा कमरा स्टडी वाला, वहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रही है। मैकेनिकल, देखिए इसके नीचे छोटा सा लिखा भी है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है जो जानकारी चाहिए, हेडफोन माइक ये सब लगा करके बैठ के पढ़ रही है। सैटरडे और संडे को ऑफ रहता था बिकॉज हर मदर सेट, क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी लिटिल गर्ल लर्न बेटर, ये छोटी बच्ची बढ़िया सीख पाएगी इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे तो समझ पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब स्क्रीन लिट अप जल उठी, यानी स्क्रीन ऑन हो गई। एंड इट सेड, और उसने कहा, यानी कंप्यूटर से आवाज़ आई, टुडे इज़, आज का अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी आज का अर्थमेटिक अंक गणित का जो लेसन है वो एडिशन है, जोड़ है ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का, यानी भिन्नों का जोड़ है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्लीज़ कृपया इंसर्ट माने डाल दीजिए यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क डाल दीजिए प्रॉपर स्लॉट, सही जगह पर। यानी कंप्यूटर उससे कहता है उसका टीचर कि कल वाला होमवर्क सबमिट कर दीजिए, जमा कर दीजिए, यानी कंप्यूटर में फीड कर दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साई, साई मीन्स होता है आह भरना, सिसकी, यानी वो आह भरते हुए एक गहरी सांस लेते हुए फिल कर देती है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और वो सोच रही थी पुराने स्कूलों के बारे में, दे हैड, जो पुराने समय में हुआ करता था। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी बच्चे थे, उस समय के पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, ऑल द किड्स वो सभी बच्चे, फ्रॉम द होल मीन्स पूरे, नेबरहुड पड़ोस के, केम आते थे, यानी जहाँ सभी घरों से पड़ोस के सारे बच्चे आते थे। लाफिंग हंसते थे, शाउटिंग चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के कैंपस में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, सभी एक साथ क्लासरूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एट एंड ऑफ द डे, और जब दिन ख़त्म होता था, यानी स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता था, तो सभी लोग एक साथ घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सेम चीज़ें सीखते थे। सो दैट, इसीलिए, दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, चूँकि सभी लोग क्लास में एक ही चीज़ पढ़ते थे, इसीलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे, विद द होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और उस पर चर्चा कर सकते थे, बात कर सकते थे। ये कंप्यूटर क्लासरूम में संभव नहीं था, क्योंकि इन्हें हर बच्चा अपने घर पर अलग अलग टॉपिक पढ़ रहा, कोई मैथ पढ़ा, कोई साइंस पढ़ा, कोई पहला चैप्टर, कोई तीसरा चैप्टर, इसलिए आपस में बातचीत करके होमवर्क नहीं कर सकते थे। जबकि क्लासरूम में एक साथ सारे बच्चे एक ही स्टडी करते थे, एक ही चीज़, तो आपस में डिस्कस कर सकते थे। एंड द टीचर वेयर पीपल, और जो टीचर था वो मशीन के बजाय पीपल, लोग थे, आदमी थे, जो इनकी मनस्थिति को समझकर इनके अनुसार पढ़ाते थे। और ये कंप्यूटर कुछ नहीं जान पाते, यानी इनमें फीलिंग्स नहीं होती, ये समझ नहीं पा रहे, बस मशीन की तरह होकर पढ़ाते। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग, और मैकेनिकल टीचर यानी इनका जो कंप्यूटर वाज फ्लैशिंग माने चमक रहा था, ऑन द स्क्रीन, उसके स्क्रीन पर क्या चल रहा था, वही जो मैथ पढ़ा रहे थे। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 डैश डैश, इस मतलब सो ऑन, ऐसे और भी चीज़ें बताता है, यानी वो पढ़ाने लगता है कि जब 1/2 और 1/4 आपस में जोड़ते हैं तो कैसे होता है, यानी अंकगणित का नियम बताता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ, मार्गी सोचती रहती है, हाउ द काइट किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि पुराने समय में बच्चों ने कितना लव किया होगा इस टाइप के स्कूल को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो फन के बारे में भी सोचती है जो उन लोगों ने किया था, यानी साथ में आना, साथ में जाना, साथ में बैठना, किसी टॉपिक पर डिस्कस करना, बात करना, ये सब पॉसिबल नहीं थे। कहानी में बस इतना ही है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये कहानी समझ में आई हुई होगी, जो भविष्य से संबंधित थी। धन्यवाद।